हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री की जीएस दृष्टि की घटना चक्र की जो बुक है उसे मैं कवर करा रहा हूँ। आज ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले 7 क्लासेज आ चुकी हैं, नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। हमारा टारगेट है जो ये हिस्ट्री की बुक है इसे कंप्लीट करना। जो जीएस दृष्टि घटना चक्र की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बुक है ये, ठीक है। आपको मार्केट में मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो कॉपीराइट जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है। यहाँ पे केवल फेयर यूज़ के अंडर इसे यूज़ किया गया है, स्टडी पर्पज़ के लिए, ठीक है, एंड नथिंग एल्स। सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है। आपको बुक परचेज़ करनी है मार्केट से करिए, ऑनलाइन मंगाइए, ठीक है। तो जिनके पास पीडीएफ है वो पढ़ सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो भी इस बुक में दे रखा है। बाकी ये रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है। इससे पहले पॉलिटी की कवर करा दिया है मैंने। पॉलिटी की 4-5 क्लासेस में कवर हो गई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लें। तो यहाँ पे सभी बुक्स को मैं कवर कराऊंगा, तो एनसीईआरटीज़ को भी मैं कवर कराऊंगा, और पीवाईक्यू जितने भी हैं, जो भी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, रेलवे और जो पीसीएस के आपके एग्ज़ाम होते हैं सभी को कवर करा दूंगा। जीके जीएस उनके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, नहीं किया है तो, ताकि जो आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में भी, ताकि वो भी इस बुक को पढ़ सकें, ठीक है। और भी जो बुक आएंगे उन सभी को पढ़ सकें यहाँ से, ठीक है, जो नहीं खरीद सकता है भाई। और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें और भाई अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आपका जो रिव्यूज़ हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी तक देख लेते हैं हम। तो पिछली क्लास में जो हमारी 7th क्लास थी यहाँ तक पढ़ लिया था। जो ये 3 सिस्टम थे, परमानेंट सेटलमेंट और रियोतवाड़ी सेटलमेंट और महालवाड़ी सेटलमेंट, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है, ये यहाँ से। तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या है। कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंडियाज़ वेल्थ एंड प्रोडक्ट्स टुवार्ड्स द इंग्लैंड। जो इंडिया की जो वेल्थ थी, जो पैसा था, वो इंग्लैंड में फ्लो कर रहा था, बट इन रिटर्न इंडिया डिड नॉट गेट इनफ इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड फिजिकल प्रॉफिट। तो जो जा रहा था पैसा, उससे इंडिया को कुछ भी रिटर्न में वापस नहीं हो रहा था, ना तो इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, फिजिकल कुछ भी जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सिर्फ पैसा यहाँ से जा रहा था। जो यहाँ की इंडिया की वेल्थ थी वो यूरोप में जा रही थी, इंग्लैंड में। एक्सपोनेंट कौन थे जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट एक्सपोनेंट थे। फॉर्मुलेटेड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्होंने ही दिया था, ठीक है, इनकी ही बुक में है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी की बुक है। दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, on the economic, on the commerce of India, explain in these articles, described it as evils of all evils in 1901। फर्स्ट एंड मोस्ट वोकल एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है दादा भाई नौरोजी के बारे में। फॉरम द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, होम charges with interest on Indian public debt and capital invested in railways, cost of military and other equipments given to India, civil and military duties given in England because of India, all expenses of Secretary of State in England till 1919, and allowances and pensions given to European officers by the government of India। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अदर एक्सपोनेंट्स में देख लेते हैं। माधव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त और एमजी रानाडे, ऐसे आपसे शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है कई बार एग्जाम में ऑप्शंस में। इकोनॉमिस्ट मेंशन्ड इन हिज आर्टिकल इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉट ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी was officially recognized at इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता सेशन 1896 में। इसके बाद देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी उसका काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से क्या हुआ? लॉस ऑफ फार्मर्स, ग्रोथ इन रूरल इंडेप्टेडनेस, इंक्रीज इन पॉवर्टी, इम्पोर्टेंस टू कैश क्रॉप, फूड शॉर्टेज हो गई थी इसकी वजह से। इसके अलावा रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी,
इनफ्लो ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन इंडिया, डिस्करेजमेंट ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट। अब आता है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आप फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, और जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे क्लास को देख सकते हैं, इस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं भाई, ठीक है। मैं 45 मिनट की एक क्लास रखता हूँ, ताकि देखिए 45 मिनट तक ही कंसंट्रेशन रहता है बच्चे का, फिर उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, तो मैंने सोचा थोड़ा कम टाइम के लिए रखते हैं 45 मिनट का, ताकि कंसंट्रेशन अच्छे से बन सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें से। तो जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखी है तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलेंगी आपको, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको ज़रूर पढ़ें, इस क्लास को 2 से 3 बार देख लें, चीज़ें भी याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, इमीडिएट कॉज क्या थे इसके? एनफील्ड राइफल कार्टेज। 1857 एडी, बैरकपुर, रिफ्यूजल टू यूज ग्रीस्ड कार्टेज वर coverage with the cow and pig fish by soldiers. Mangal Pandey attacked and killed the agent. ठीक है भाई, तो मंगल पांडे अटैक्ड एंड किल्ड एजेंट डूजेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं और कॉज क्या थे। तो कुछ पॉलिटिकल भी थे, सोशल भी थे, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कॉज भी थे, ठीक है। तो मेन कॉज ये था, जो प्राइमरी कॉज था, इमीडिएट कॉज था एनफील्ड जो राइफल कार्टेज थी, ठीक है, उन पे गाय का, और जो कवरेज थी वो गाय के और पिग के जो मांस है उनसे थी, तो ठीक है। तो दूसरे कॉज भी थे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। मेन रीजन्स डिस्टिंग्विश पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ ऑन 10th मई। 12 मई 1857 रिबेल्स ऑक्यूपाइड दिल्ली, सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, लोटस एंड ब्रेड। उसके अलावा अब देखते हैं तो लीडरशिप, और यहाँ पे है स्टेटमेंट। तो लीडरशिप में बरेली से किसने लीड किया था? तो खान बहादुर। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है लोकेशन और किस लीडर ने कहाँ से लीड किया जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, और स्टार्ट डेट क्या थी ये जरूर ध्यान रखना है। तो बरेली से खान बहादुर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह, एंड आसाम से दीवान मनीराम दत्त, फैज़ाबाद से ये है मौलवी अहमदुल्ला शाह। कुछ स्टेटमेंट हैं ये भी देख लेते हैं। सर जेम्स ऑटर्न डब्ल्यू टेलर, तो रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, जॉन लॉरेंस सील, तो ओनली सोल्जर रिबेलियन, टी आर हॉलमैन्स, वॉर बिटवीन बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन, वी डी सावरकर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर सी मजूमदार, सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर फ्रीडम स्ट्रगल। बुक्स देख लेते हैं। तो ऑथर हैं, कुछ उनकी बुक्स हैं। वी डी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, एस एन सैन, तो 1857, सर सैयद अहमद खान, तो असबाब बगावत आ हिंद, आर सी मजूमदार, द स्पॉय म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। उसके बाद है चीफ इंग्लिश सपोर्टर रूलर, तो सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, और होलकर ऑफ इंदौर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, किंग ऑफ जोधपुर, नवाब ऑफ भोपाल, सिख रूलर्स ऑफ पटियाला और नाभा एंड जिंद। उसके बाद है महाराजा ऑफ कश्मीर, तो चीफ इंग्लिश सपोर्टर रूलर्स, तो इंग्लिशर्स को इन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है भाई। इसके अलावा रिजल्ट देख लेते हैं क्या था। तो पॉलिसी ऑफ विक्ट्री एंड एनेक्सेशन towards Indian princely states was abandoned. Government granted permission of adopting by kings, constitution of Peel Commission for reorganization of Indian Army. Announcement में end of company's rule in India. Government of India came directly under the crown. Ban on the expansion of British Empire in India.
पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स। अदर मास मूवमेंट जो हुए थे उनके बारे में देख लेते हैं। संथाल जो रिबिलियन हुआ था 1855 टू 56 एडी, तो ओरिजिनली स्टार्ट इन दमन ए कोह फॉर इकोनॉमिक रीजंस, लीडरशिप फोर ब्रदर्स नेम्ड सीदो, कोनू, चांद एंड भैरव। तो नाम जरूर ध्यान रखना है लीडरशिप का, और कब हुआ था ये जरूर ध्यान रखना है। 1855 एडी, रिबिलियन इन भागलपुर एरिया बाय संथाल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। पागलपंथीज का सेमी रिलीजियस सेक्ट स्टार्टेड बाय कराम शाह, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मूवमेंट अगेंस्ट जो है एट्रोसिटीज़ बाय जमींदार्स ऑन दी मुरजाराज टेनेंट्स बाय टीटू। ठीक है भाई, उसके बाद देख लेते हैं मुंडा रिबेलियन। तो ये था 1899 टू 1900 एडी। अदर नेम उलगुलान। तो मुंडा रिबेलियन का अदर नेम क्या था? तो उलगुलान था। कब हुआ था? 1899 टू 1900 एडी। टाइम पीरियड आपको बता ही दिया है। बिरसा मुंडा धरती आबा। अदर नेम कॉल्ड टू वर्शिप सिंह भोंगा सिंगल गॉड इंस्टीड ऑफ भोंगा मैनी गॉड। तो अब यहाँ पे और भी देख लेते हैं जो रिबेलियंस हुए थे। तो वहाबी मूवमेंट, तो अचीवमेंट गेव सीरियस चैलेंज टू ऑर्गेनाइज ब्रिटिश सॉवर्निटी। प्रमोटर सैयद अहमद बारवेली इन इंडिया। तो एरियाज़ हैं ये आपको देख लेने हैं। काबुल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बंगाल, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस। 1830 एडी कैप्चर ऑफ पेशावर बाय बार, ये है बारेलवी। ठीक है, तो बैटल ऑफ बालाकोट, डेथ ऑफ बारेलवी। तो एक मिनट रुकिए भाई। तो भाई ये हमने देख लिया है वहाबी मूवमेंट, बैटल ऑफ बालाकोट, डेथ ऑफ बरेलवी। आफ्टर द डेथ ऑफ बरेलवी द सेंटर ऑफ द मूवमेंट पटना। लीडर आफ्टर बरेलवीज डेथ मौलवी काशिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। कूका मूवमेंट स्टार्टेड जो है 1840 बाय भगत जवाहरमल सियान साहब एंड राम सिंह कूका। ऑब्जेक्टिव क्या था? तो प्योरीफाइंग सिखिज्म बाय एंडिंग इविल्स एंड सुपरस्टिशन प्रिवेलिंग इन द रिलीजन। इंडिगो रिबेलियन टाइम पीरियड 1859 टू 60 AD started from गोविंदपुर विलेज ऑफ नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। लीडर्स में दिगंबरा विश्वास एंड विष्णु विश्वास। तो दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। स्प्रेडिंग एरिया तो नादिया, पबना, कुलना, ढाका, मालदा और दिनाजपुर। ठीक है, सपोर्टर बाय हिंदू पैट्रियोट एडिटर और हरीश चंद्र मुखर्जी। इलस्ट्रेशन ऑफ द एट्रोसिटीज ऑन इंडिगो प्लांटर्स इन नील दर्पण बाय दीनबंधु मित्रा। आगे है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। तो फर्स्ट मदरसा एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो 1780 AD एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। तो फर्स्ट मदरसा एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश
by the Britishers. तो 1780 AD established in Calcutta by Warren Hastings. First chief Maulvi Moizuddin, education of Persian, Arabic and Muslim laws, establishment of Sanskrit college at Banaras. 1791 AD through Jonathan Duncan's efforts, objective study of religion, literature and law of Hindus, Charles Wilkins. First English translation of the Bhagavad Gita, तो preface written by Warren Hastings. Sir William Jones, English translator for Abhigyan Sakuntalam, Wood's Dispatch और Wood's Manifesto जो था 1854 AD, issued by Charles Wood. Magna Carta of English Education in India, based on the University of London's established of university, one each in Calcutta, Bombay and Madras presidencies. Hunter Commission appointed in 1882 AD to review progress made in the field of education after 1854 AD में. Special focus on improvement and development of primary education. उसके बाद है सैडलर कमीशन, तो 1917 अपॉइंटेड टू स्टडी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड टू रिपोर्ट थिंकिंग रिफॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिक्वायर्स रिफॉर्म ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. के बाद है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, तो यहाँ पे एक बार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं क्या है. तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड इन 1784 AD बाय सर विलियम जॉन्स. National Council of Education was established in 15th August 1906. First woman university was founded in Bombay by D.K. Karve's effort. Establishment of famous Hindu college in Calcutta by Raja Ram Mohan Roy. David जो है Hare and Alexander Duff. Banaras Hindu University was established in the year 1916 by Madan Mohan Malviya. A widow's home in Pune was founded by D.K. Karve in 1896. उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, तो बंगाल गैजेट, इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिश्ड न्यूज़पेपर J.A. Hickey, 1780 AD, publication of Bengal Gazette. Lord Wellesley, 1799 AD, censor of all newspapers. सर्विलांस एक्ट पास्ट, लॉर्ड जो है हेस्टिंग्स 1818 AD, सर्विलांस एक्ट अबॉलिस्ड, लॉर्ड, ठीक है. अब आता है लॉर्ड रिपन. तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का क्या था, तो 1818 AD सर्विलांस एक्ट अबॉलिस्ड. लॉर्ड लिटन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ट 1878 AD. लॉर्ड रिपन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वॉज अबॉलिस्ड 1882 AD. Bal Gangadhar Tilak, first Indian to receive punishment from British government for journalism. Free Hindustan, Taraknath Das newspaper. Ram Mohan Roy, Samvad Kumudi and Pragya Ka Chand Bangla and Miratul Akbar published in Persian. तो राम मोहन रॉय, तो राजा राम मोहन रॉय की हैं ये संवाद कुमुदी, और प्रज्ञा का चांद बांग्ला में, और मीरातुल अकबर पब्लिश्ड इन पर्शियन. इंडियन मिरर न्यूज़पेपर देवेंद्र नाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष. गदर जो है माउथ पीस ऑफ गदर पार्टी वीकली पेपर एंड पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन November 1st 1913 from San Francisco in Urdu language. 9 December 1913 also published in Gurumukhi. Publication of one issue in Pakhtuni language and also in Marathi, Hindi, English and Gujarati. अमृत बाजार पत्रिका, तो शिशिर कुमार घोष इसके फाउंडर हैं, ठीक है, फाउंडर थे. एग्ज़ाम ओरिएंटेड दृष्टि, तो इंडियन ओपिनियन मैगजीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, started in South Africa 1903. First editor Mansukh Lal Nazar, published in Gujarati, Hindi, Tamil, English. The Indian Nation
कामेश्वर सिंह फाउंडर, रामकृष्ण पिल्लाई born 1878 AD, editor of स्वदेशी वाहिनी। वीकली न्यूज़पेपर बाय गांधी जी तो हरिजन इन इंग्लिश और हरिजन बंधु गुजराती, हरिजन सेवक हिंदी में। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड बहिष्कृत भारत, भीमराव अंबेडकर, मराठी फोर्टनाइट। हिंदू पैट्रियोट फर्स्ट एडिटर 1853 to 55 AD, गिरीश चंद्र घोष एडिटर इन 1855 AD, हरीश चंद्र मुखर्जी, सोम प्रकाश बांग्ला वीकली। ठीक है। न्यूज़पेपर जो है पब्लिकेशन बाय ईश्वर चंद, विद्यासागर, सपोर्ट टू द फार्मर्स ऑफ द इंडिगो मूवमेंट। अल हिलाल तो ये उर्दू वीकली था, पब्लिश्ड बाय अब्दुल कलाम आज़ाद। लाला लाजपत राय, पब्लिकेशन ऑफ वंदे मातरम उर्दू डेली। पब्लिकेशन ऑफ द पीपल इंग्लिश वीकली। पब्लिकेशन ऑफ क्वामी आवाज़ तो उर्दू न्यूज़पेपर बाय जवाहरलाल नेहरू एंड रफ़ी अहमद किदवई। रस्ट गुफ्तार तो पेपर अफिलिएटेड टू दादा भाई नौरोजी। कॉमनवेल इंग्लिश न्यूज़पेपर बाय एनी बेसेंट। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, उनके बारे में देख लेते हैं भाई। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, और बनते ही हैं हर एग्जाम में। फर्स्ट इंडियन मूवमेंट अगेंस्ट इविल प्रिविलेंट इन इंडियन सोसाइटी, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, योगदूत। उसके बाद है आत्मीय समाह, जो है फाउंडर जो है राजा राम मोहन रॉय, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1815 AD, और पर्पज़ क्या था इसका, प्रोपेगेशन ऑफ मोनोथीज़म, मोनोथीस्टिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ हिंदू रिलीजन। 1828 फाउंडेड अ न्यू रिलीजियस सोसाइटी ब्रह्मो समाज, ये जरूर याद रखना है पॉइंट। अकबर सेकंड तो द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय, sent Raja Ram Mohan Roy as a messenger in 1830 AD to court of then British Emperor William IV। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, डाइड इन September 27, 1833 इन बैरिस्टोल इंग्लैंड। was in favor of English education, opponent of idol worship, child marriage and the practice of sati। उसके बाद हैं दयानंद सरस्वती जी, तो 1867 AD, वेव द फ्लैग ऑफ पाखंड, जो है पाखंड खानदनी, तो पाखंड खानदनी एंड सत्यार्थ प्रकाश, तो बुक इनकी थी सत्यार्थ प्रकाश। फेमस स्टेटमेंट, गुड गवर्नेंस इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। आर्य समाज तो एस्टेब्लिशमेंट इन अप्रैल 1875 बॉम्बे। पर्पज रिस्टोरेशन ऑफ एंशियंट वैदिक रिलीजन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। हेडक्वार्टर लाहौर 1877 AD। स्लोगन बैक टू वेदास। टाइटल जो है मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, स्वराज्य फर्स्ट यूज द वर्ड। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने यूज़ किया था स्वराज्य। अब आते हैं पार्टीशन ऑफ आर्य समाज, तो फर्स्ट फ्रैक्शन हुआ था जो सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, लाला लाजपत राय, हंसराज। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। जो पार्टीशन था जो है 1892 to 93 AD। तो सेकंड जो फ्रैक्शन हुआ था ये था एंटी वेस्टर्न एजुकेशन, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुरुकुल 1902। प्रार्थना समाज के बारे में देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1867 में बना था, और आत्माराम पांडुरंग इसके फाउंडर थे। इंस्पिरेशन फ्रॉम केशवानंद, जो है केशवा चंद्र सेन से। अभी मैं केशवानंद भारती केस बोल देता यहाँ पे। ठीक है, तो इंस्पिरेशन फ्रॉम केशवा चंद्र सेन से। और मेन पर्पज़ क्या था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, इंक्रीज इन द एज ऑफ मैरिज ऑफ मैन वुमेन, एनकरेजमेंट टू विडो मैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। अब देखते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो पास्ड इन द टाइम ऑफ लॉर्ड लिटन। की स्टेटमेंट जो है अर्स्किन पेरी,
retrograde and inconsistent. SN Banerjee, falling thunder from the sky. एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर्स कौन थे, तो देव समाज, शिवन नारायण अग्निहोत्री। सत्यशोधक समाज, फाउंडर थे ज्योतिबा फूले। और धर्म सभा, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। फाउंडर और ऑर्गेनाइजेशन से आते ही आते हैं क्वेश्चन। तो धर्म सभा राजा राधाकांत देव। और राधा स्वामी सत्संग मूवमेंट, तो तुलसी राम, शिवदयाल साहब और स्वामी जी महाराज। रामकृष्ण मिशन, तो स्वामी विवेकानंद। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुजन समाज, तो यह है मुकुंद पाटिल और शंकरराव जोधाव। विडो रीमैरिज एसोसिएशन, तो यह है पंडित विष्णु एंड परशुराम शास्त्री। अब यहाँ पे देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिशमेंट बिफोर कांग्रेस। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको देखने को एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे थे फाउंडर इन 1836 बाय एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। लैंड होल्डर सोसाइटी, अदर नेम थी जमींदारी एसोसिएशन। एस्टेब्लिशमेंट ईयर था इसका 1838 AD, कलकत्ता। ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। फाउंडर जो है द्वारकानाथ टैगोर। अब आती है पूना सार्वजनिक सभा। तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1870 AD, फाउंडर थे MG रानाडे एंड GV जोशी। इंडियन एसोसिएशन, अदर नेम थी भारत संघ। एस्टेब्लिशमेंट जुलाई 26 1876 इन कलकत्ता। फाउंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन कोलाबोरेशन विद आनंद मोहन बोस। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो एस्टेब्लिश्ड अक्टूबर 1851 कलकत्ता। फाउंडर जो है मेंबर, तो राधाकांत देव प्रेसिडेंट थे। हरीश चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्रा। सेंट्रल जो है मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, तो 1877 AD में बना था। फाउंडर सर सैयद अमीर अली। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बना था, तो 1885 AD में। फाउंडर कौन थे, तो ये थे फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। ट्रिनिटी ऑफ बॉम्बे। तो यहाँ भी देख लेते हैं इसमें क्या है। तो नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था, तो 1872 AD में बाय द एफर्ट्स ऑफ केशव चंद्र सेन के द्वारा। प्रोविजन फॉर मैरिज, मिनिमम एज फॉर बॉयज़ 18 ईयर्स, मिनिमम एज फॉर गर्ल्स 14 ईयर्स। अदर नेम ब्रह्म विवाह एक्ट। 1856 AD, पासिंग ऑफ हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। अब आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट ईयर और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में दे रखा है, तो बाय A.O. ह्यूम। 1885 AD, दादा एंड वायसराय लॉर्ड डफरिन थे उस टाइम पे। उसके बाद पहला सेशन तो 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पे हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था बॉम्बे में, वहाँ पे हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे, तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम। 72 डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है भाई। तो सेकंड सेशन में देख लेते हैं। तो सेकंड सेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1886 AD में, ऑर्गेनाइज्ड इन कलकत्ता। प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। थर्ड सेशन 1887 AD, ऑर्गेनाइज्ड इन मद्रास। प्रेसिडेंट वाज बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। जॉर्ज यूल, फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कलकत्ता सेशन 1911, जनगणमन फर्स्ट सिंगिंग इन कांग्रेस सेशन। प्रेसिडेंट भीषण नारायण धर। एनी बसंत, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। महात्मा गांधी 1924, प्रेसिडेंसी ऑफ बेलगांव सेशन। सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट 1925, कानपुर। कराची सेशन हेल्ड इन 1931, प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल। और हरिपुरा सेशन, प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस। JB कृपलानी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं भाई क्या है। तो हु सेड दी
that Bal Gangadhar Tilak was the responsible for the unrest in India? तो सर वैलेंटाइन चिरोल. First political strike was done in country तो by the textile mill workers of Bombay. Author of the Gita रहस्य book बाल गंगाधर तिलक. The political guru of लाला लाजपत राय तो ये थे मैजिनी. Who is known as the शेर पंजाब तो ये है लाला लाजपत राय. The split of Congress into moderate and extremist happened in 1907 Surat session. President of Surat session of Congress in 1907 was Ras Bihari Ghosh. एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष. मॉडरेट लीडर्स में थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा और उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी. ठीक है भाई. तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कब हुए थे? तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया तो वेरियस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ तो अभिनव भारत मॉडिफाइड फ्रॉम द मित्र मेला एस्टेब्लिश्ड इन 1899 AD. फाउंडर थे वीडी सावरकर. फॉर्म ऑफ सीक्रेट सोसाइटी इन 1904 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फाउंडेड सितंबर 27 1925. फाउंडर जो है केशव बलराम हेडगेवार. हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में था. और ठीक है, तो ये है जतिन्द्रनाथ मुखर्जी. जतिन्द्रनाथ मुखर्जी है जतिन्द्रनाथ मुखर्जी, रिवॉल्यूशनरी ऑफ बंगाल. एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस युगांतर, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी से एफिलिएटेड थे. अदर नेम बागा जतिन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. फाउंडेड अक्टूबर 1924 को. लोकेशन कानपुर. फाउंडर सचिंद्रा सान्याल. प्रेसिडेंट राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड चंद्रशेखर आज़ाद. काकोरी इंसिडेंट जो है 9 अगस्त 1925. लोकेशन जो है काकोरी. गवर्नमेंट ट्रेजरी लूटेड इन पैसेंजर ट्रेन 8 डाउन जो है सहारनपुर लखनऊ. 29 रिवॉल्यूशनरी अरेस्टेड एंड चंद्रशेखर आज़ाद एब्सकॉन्डिंग. रिवॉल्यूशनरी हैंगिंग साइट राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर. अशफाकुल्ला खान फैज़ाबाद. रोशनलाल इलाहाबाद. और राजेंद्र लाहिरी तो ये है गोंडा. तो रिवॉल्यूशनरी एंड हैंगिंग साइट्स दे रखी हैं यहाँ पे. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तो ये कब बना था? 1928 में. लोकेशन दिल्ली में थी. एस्टेब्लिशमेंट इन द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद. अब यहाँ पे है कुछ और देख लेते हैं. तो भगत सिंह के बारे में तो दिसंबर 28 किल्ड सॉन्डर्स. तो सॉन्डर्स का इन्होंने मर्डर कर दिया था. 8 अप्रैल 1929 हर्ल्ड बॉम्ब्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली along with Batukeshwar Dutt. He was tried later under Lahore conspiracy case. 23rd March 1931 hanged. Last rite on the bank of Satluj River in Firozpur district. Inqilab Zindabad used as a war slogan for first time by him. Exam oriented जो है कुछ पॉइंट हैं. Indian Republican Army was established by तो सूर्य सेन had a hunger strike in jail to get the status of political prisoner so by Jatin Das. The theory of passive resistance was propounded in his book Vande Mataram by Arvind Ghosh. Forward bloc was established by Subhash Chandra Bose. Name of 2 Bengali schoolgirls who sought a collector in December 1931, Santi Ghosh and Suniti Chaudhary. Revolutionary activities outside India तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा. तो February 1905 establishment of Indian Home Rule Society in London. Publication of Indian Sociologist paper Foundation Stone of India House by Society. Ghadar Party establishment 21st April 1913. Objective to make India independent from the Britishers. Headquarters सैन फ्रांसिस्को USA में. उसके बाद है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट.
तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1913, फाउंडर सोहन सिंह बखना, एंड ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर कॉल्ड गदर इट वाज आल्सो नेम्ड एज गदर पार्टी। मेंटर लाला हरदयाल। राजा महेंद्र प्रताप, तो इंडियाज़ फर्स्ट टेम्पररी गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन काबुल इन 1915 विद बरकतुल्ला प्रेसिडेंट हिमसेल्फ और बरकतुल्ला प्राइम मिनिस्टर। मैडम बिकाई जी रुस्तम कामा, तो बर्थ जो हुआ था 24 सितंबर 1861, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फादर सराब जी फराम जी पटेल, हस्बैंड जो है रुस्तम के आर कामा, और पर्सनल सेक्रेटरी दादा भाई नौरोजी, और स्टुगार्ट जर्मनी होस्टेड द फर्स्ट इंडियन फ्लैग। अदर नेम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। डिज़ाइन फॉर फर्स्ट, यह है डिज़ाइन ऑफ फर्स्ट इंडियन फ्लैग, विकाई जी कामा, वी डी सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा, प्रिपेयर्ड जॉइंटली। उसके बाद है भाई यहाँ पे देखते हैं और में क्या दे रखा है। तो यहाँ पे है कामाकातुम मारो इंसिडेंट, हांगकांग टू कनाडा क्रूज शिप जारी थी, ठीक है। तो ये था गुरदीप सिंह ऑफ इंडिया hired it and boarded 376 passengers. Canadian police barred it from entering the country. Sore committee to fight for the right of passengers, हुसैन रहीम और बलवंत सिंह एंड सोहनलाल पाठक। लिविंग इन अमेरिका, तो ये थे भगवान सिंह, बरकतुल्ला रामचंद्र एंड सोहन सिंह लॉन्च्ड अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। रास बिहारी बोस, इंडियन इमिग्रेंट लिविंग इन जापान, March 28 30 March 28 to 30 1942 organized a conference in Indian in Tokyo. 14 to 23rd June, Bangkok conference, invitation of Subhash Chandra Bose, establishment of Indian Independence League। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट तो यहाँ से पढ़ेंगे हम कल भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो छोटी छोटी क्लास रखेंगे हम 45 मिनट की, ठीक है। तो हम जल्दी इस बुक को कंप्लीट कर देंगे। कितने पेजेस और बचे हैं हमारे, तो बस अब ख़त्म होने वाली है, 1-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी, फिर इसका मैं कंपाइलेशन डाल दूंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए भाई। और यहाँ पे मैं जितनी भी घटना चक्र की बुक आती हैं जीएस की, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस सारी कवर करा दूंगा, इकोनॉमी, ठीक है, करंट अफेयर्स भी जो आपकी स्पीडी की करंट अफेयर्स की बुक आती है वो कवर करा दूंगा, और हमारे PYQ भी कवर हो जाएंगे। तो एक तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, अगर कोई भी अपडेट होगी तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अगर PDF वगैरह भी इस बुक की होंगी तो मिल जाएंगी आपको सारी, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट PDFs हैं। और बाकी जो है क्लास कैसी लगी उसके रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। और पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है भाई, वो यहाँ से देख सकते हैं। नेट तो आज के टाइम में सभी चलाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। यूट्यूब पे जो अपना टाइम आप स्पेंड करते हैं तो उसे पढ़ाई में लगाइए, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और आपका स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। GS में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है वो, तो फिर भी हम वो एरियाज़ तो पढ़ेंगे ही जहाँ से किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, तो वहाँ से हमारा भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन छोड़ना मतलब कि आप एग्ज़ाम में बहुत दूर चले गए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे याद रखने हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है भाई, तो फैक्चुअल्स जो वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। SSC के एग्ज़ाम्स में, रेलवे में, और आपके कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, स्टेट PCS में भी कई बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सीधा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।